नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एक चीज जो सामने आई कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बैठे लोग, महाराष्ट्र की सरकार में बैठे लोग गलत काम करते हैं, वहां से संचालित करते हैं और गलत काम करवाए जाते हैं। इसी महाराष्ट्र सरकार में जो अनिल देशमुख था, जो होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, वो किस तरीके से 100 करोड़ की मंथली वसूली रैकेट चला रहा था। 100 करोड़ का टारगेट देता कि बार रेस्टोरेंट्स, बार ओनर्स, इन सबसे जाके वसूली करनी है। सचिन वाजे, परमबीर सिंह, इन सब पे गाज गिर चुकी है, जेल में है। अनिल देशमुख ईडी ने गिरफ्तार कर लिया भैया पीएमएलए केस में। वसूलियां करते फिरते थे ये भाई साहब 100 करोड़ की। उसी से हाल फिलहाल में जो वाक्य रहा उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से लोग वसूलियां कर रहे थे। 100 करोड़ महीने का टारगेट होता था। सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख मिलके ये वसूली रैकेट रन कर रहे थे। और उसमें अभी तो आईपीएस एसोसिएशन के जो नीरज गुंडे जी हैं, उनका भी ट्वीट था कि किस तरीके से और भी लोग लिप्त हैं। फिलहाल जो अनिल देशमुख है, ईडी को जब परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी सरकार को, तो उसके बाद सीबीआई जांच बैठी, ईडी ने इंटरफेयर किया। उसके बाद तो ईडी ने अभी अनिल देशमुख का 300 करोड़ से ज्यादा एसेट्स, 300 करोड़ जिनकी वर्थ है वो जब्त किए हुए हैं। उसी में से 4.2 करोड़ का इसका फ्लैट और जो एरिया था, प्रॉपर्टी थी, वो भी जब्त हुई है उसी 300 करोड़ में से। तो इसके ऊपर भैया इनकी जो बीवी है आरती जी, अनिल देशमुख की जो बीवी है आरती देशमुख जी, वो पहुंच जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट की ईडी ने पीएमएलए केस में जो मेरे पति की और मेरी जो भी एसेट्स जब्त किए हैं, ये सब भैया गलत है और हमें ये सारे वापस मिलने चाहिए। ये इनके जाके कोर्ट में तर्क दिए जा रहे हैं। इतने बेशरम लोग हैं। एक तो इनका पति भैया वसूलियां कर रहा है, इनका पति गलत कामों में लिप्त है, करप्शन में लिप्त है। ऊपर से यही लोग अब कोर्ट जाके बोल रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है और हमें हमारी संपत्ति वापस मिलनी चाहिए। बेशर्मी का लेवल देख रहे हैं हम लोग। इससे तो ज्यादा कोई क्या गिर सकता है, मैं सोचता हूं कभी कभी। ऊपर से ईडी पे ही इल्जाम लगा दिया कि ईडी ने पीएमएलए केस में जो गिरफ्तारी की है, जो एसेट जब्त किए हैं, वो सब गलत है। भैया ईडी सेंट्रल एजेंसी अपना काम कर रही है, आप लोग चल दिए उसी को बदनाम करने। अनिल देशमुख तो आपका जैसे बड़ा दूध का धुला था ना भैया, ये तो कुछ करता ही नहीं था। 100 करोड़ की वसूलियां ही तो कर रहा था, सिर्फ लोगों का पैसा ही तो ले रहा था, गरीबों का पैसा ही तो ले रहा था। उसके अलावा इसकी थोड़ी कोई गलती थी। इसको तो भैया जेल में डाल के ईडी ने ही गलती कर दी, ईडी की गलती है सारी। अब इसके ऊपर कोर्ट ने ईडी से मांगा, तो ईडी ने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें इसकी जो बीवी थी उसकी याचिका पे ईडी ने जवाब दिया कि जो भी ये स्टेटमेंट हमारे खिलाफ दिए जा रहे हैं कोर्ट में, जो भी बातें हो रही है हमारे खिलाफ, ये एकदम फॉल्स और बेसलेस है। ईडी का साफ स्टेटमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि जो भी हमारे खिलाफ आके बता रही है, बयान दे रही है, एकदम फॉल्स और बेसलेस है। और इसकी जो भी एसेट्स के जब्त किए गए हैं पीएमएलए केस में बिल्कुल सही तरीके से है और ये हम वापस नहीं करने वाले, क्योंकि अनिल देशमुख यहाँ पे गुनहगार है, बिल्कुल है। हम सबने देखा अनिल देशमुख किस तरीके से वसूलियां करवाता था। ये परमबीर सिंह, इसके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, जेल में सड़ना चाहिए, ये भी कोई कम नहीं है। तो अपने आप को बचाने के लिए अब सब यही करेंगे। और इनकी बेशर्मी का लेवल आप समझिए कि एक तो भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई। खुद चोरी करो, खुद ही ऐसा जाके कोर्ट में भी बोलो, खुद ही सब कुछ कर लो और सेंट्रल एजेंसी को बदनाम कर दो कि उसने तो भैया हमारे साथ गलती की है, उसने हमारे साथ बहुत जास्ती की है, बहुत गलत किया है हमारे साथ। अब इसके ऊपर तारीफ होनी चाहिए ईडी की कि उसने किस तरीके से जवाब दिया कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है और हम एसेट वापस नहीं करेंगे। अनिल देशमुख बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। याद होगा ना कि किस तरीके से सीबीआई की रिपोर्ट प्रभावित कर दी, फेक रिपोर्ट लीक करवाई। इतना प्रभावशाली व्यक्ति अगर बेल नहीं मिल पा रही है, 2 नवंबर को इसको गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा और आज 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इसे जेल में। इतना प्रभावशाली व्यक्ति होने के बाद भी ईडी ने इसको 2 महीने तक जेल में रखा और अभी भी है, जेल में ही है। तो यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए ईडी की कि इतना प्रभावशाली होने के बाद, इतना नाम होने के बाद, एक्स होम मिनिस्टर था, उसको ईडी ने जेल में रखा और अब तक बेल नहीं मिल पाई है, क्योंकि ईडी के पास है सबूत। बहुत जाहिर सी बात है कि सबूत है, तभी इसकी जुडिशियल कस्टडी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए ईडी की। और सबसे बड़ी बात, जो ईडी को संचालित कर रहा है होम मिनिस्ट्री, भैया अमित शाह जी की तारीफ होनी चाहिए कि किस तरीके से सेंट्रल ने यहाँ पे अपनी मानसिकता व्यक्त की कि हम तो भैया गलत के खिलाफ हैं, बिल्कुल है, करप्शन करोगे तो जेल में ही सड़ना पड़ेगा। ईडी का जो ये एक्शन है ये साफ बयां करता है कि सेंटर की मानसिकता क्या है, सेंटर किस दिशा में चल रहा है। तो भैया आप लोग अगर गलत काम करोगे आपको जेल में ही सड़ना पड़ेगा। अभी तक आपने बहुत कर लिया भैया, 100 करोड़ कितने अथाह करोड़ इन लोगों ने कमाए होंगे अब तक इतनी सालों की सरकार में, लेकिन अब इनको जेल में सड़ना पड़ेगा क्योंकि अब इन पे भैया आ चुका है इनके ऊपर होम मिनिस्ट्री। वहां पे बैठे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। गलत करोगे तो जेल में सड़ोगे ही।
तो ये एक छोटा सा अपडेट था। एंड में जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि अगर एनसीपी का या शिवसेना का कोई व्यक्ति या अनिल देशमुख का कोई करीबी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, ये सुन के अगर उसको ठेस पहुंची हो, उसका दिल दिखाओ, तो दुखा लो, मेरा क्या जाता है। इस वीडियो में इतना ही, आप इसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।